मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा से सिद्ध समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से हुई समाज के लोगों की मंत्रणा। सिद्ध समाज की उत्पत्ति गुरुदेव जसनाथ जी महाराज से मानी जाती है। 15वीं शताब्दी में गुरु जसनाथ जी एक महान संत, समाज सुधारक और पर्यावरण रक्षक के रूप में धरा पर आए। समाज को 36 धर्म नियम प्रदान किए, जिनका पालन आज भी सिद्ध समाज करता है। सिद्ध समाज मुख्य रूप से बीकानेर, नागौर, रायों से दूर रहकर अनुशासित जीवन जीना। गुरु जसनाथ जी की परंपरा में अग्नि नृत्य एवं ज्वालामुखी परिक्रमा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराज के नाम पर समाज को जसनाथी समाज भी कहा जाता है। राजस्थान में समाज ओबीसी वर्ग में आता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इसे सामान्य वर्ग में माना गया है। तो मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा से अलग अलग समाज से आए प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की थी, लेकिन चर्चाओं में सिद्ध समाज के साथ हुई मुलाकात, क्योंकि ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या जी, सिद्ध समाज की सांस्कृतिक विरासत की सराहना मुख्यमंत्री ने की, लेकिन समाज के उत्थान और विकास को लेकर के मुख्यमंत्री का क्या विजन बताया गया, साथ ही किस तरह से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया समाज के लोगों ने? देखिए, इस समाज की जो खूबी है इसकी मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की है। और इस समाज का इतिहास है, वो 15वीं शताब्दी में एक महान संत थे जसदेव महाराज। तो 15वीं शताब्दी से इतिहास है और इन लोगों के 36 नियम है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई विशेष जाति के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मान्यता है कि जसनाथ जी में जिसकी श्रद्धा है वो इन 36 नियमों को मानेगा। तो उसे अभी जो सिद्ध समाज है, सिद्ध समाज का इतिहास है वो इतना ही पुराना है। और अगर हम बात करते हैं तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के अलावा पश्चिमी राजस्थान में ये समाज निवास करता है। पर्यावरण प्रेमी समाज है। अग्नि नृत्य एक खास पहचान है। जीवन शैली शुद्ध है, जहां पर शराब, मांस और व्यसन से दूर रहकर सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा यहाँ से मिलती है। देश भर में जसनाथ जो महाराज हैं उनके बड़ी संख्या में श्रद्धालु है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था भी है। और उसके अलावा सिद्ध समाज राजस्थान में ओबीसी श्रेणी में आता है। और मैं आपको याद दिला दूं, सिद्ध समाज ने 2023 में जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में विशाल जसनाथ जी महाराज का जागरण और अग्नि नृत्य का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे थे। 2025 में भी एसएमएस स्टेडियम में अंतर ध्यान दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर किया था। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जब मुलाकात हुई तो उस दौरान मदन राठौड़ भी साथ थे। और महाराज की पावन प्रतिमा जो है वो मुख्यमंत्री को भेंट करके स्वागत भी किया समाज ने। और अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने भी तफसील से इस समाज की विभिन्न जो बातें हैं उन्हें सुना और तफसील से सुनने के अलावा सकारात्मक आश्वासन भी दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये समाज एक ऐसा समाज है जो अपने आप में 15वीं शताब्दी से आज तक की एक विशेष पहचान अपने अंदर समाहित रखता है और आज भी उन परंपराओं का अच्छे तरीके से निर्वहन करता है। और जसनाथ महाराज जो है उनके लिए हमने भी कई बार सभी ने पढ़ा है, जसनाथ महाराज की, क्योंकि राजस्थान की धरा पर अनेकों अनेक संत हुए, चाहे दादू दयाल जी हों, जसनाथ जी महाराज हों या फिर धन्ना भगत हो, अनेक एक से एक संत हुए हैं। उन संतों में जम्बो जी जो है वो तो उनका भी एक विष्णुई समाज जो है, जम्बो जी महाराज की अगर हम बात करते हैं तो विष्णुई समाज के अलावा जो 20 और 29 सूत्रों को मानते हैं वो विष्णुई समाज में। उसके अलावा पूरे देश की धरा पर जो भक्ति आंदोलन हुआ था, उस भक्ति आंदोलन में चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, एक से एक संत हुए हैं। ऐसे ही उसी कड़ी में जसनाथ जी महाराज भी एक बड़े संतों में से एक माना जाता है, जिन्हें लोग गुरु की उपाधि भी देते हैं, कोई उन्हें भगवान स्वरूप मानते हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी सांस्कृतिक विरासत की सराहना की और बेहतरीन संवाद हुआ। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।